कर दिया। हमको सुनाई लेकिन आप आ गए थे, बाद में आए बीच में हाँ। वो आपको ज्यादा किसी के फोन में भी हो आ गया हो, इनसे ले लेना जिसको चाहिए, समझ गए ना। हाँ, इसलिए जिसको जरूरत है ले लेने बाद में। दिन में ले ली। वो तो जब कभी चलता है तो तारीख हमारे तो लाइफ से नहीं चलता है। हाँ बात वो तो अंदर वाले की लाइफ से चलता है, इसकी मौज होती है तब चलता है। हाँ, वो हनुमान जी आया है। ये बात। अभी वो खड़वा में भी आप जब भी वो पढ़ रहे थे ना, हाँ, ऐसा लग रहा था कृष्ण भगवान साक्षात बता रहे हैं कि जो आज जब कभी कोई बढ़िया बात हो जाती है ना, हाँ बाप जी, तो भगवान ही बोलता है। हाँ बाप जी, मैं तो खुद सुनता हूँ, जैसे कोई चीज आती है ना ऐसे नीचे से, ऐसे ही ये बात आती है। जैसे तुम सुनते हो मैं भी देखता हूँ। जब कोई बढ़िया बात आती है तो उसमें मेरा कुछ नहीं होता है। बाप जी उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में बातें हो रही है ऐसा। आप जब गीता पढ़ रहे थे ना बाप जी, तो ऐसा ही लग रहा था कि वो दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है बाप जी। हाँ, तो वो तो ऐसा भाव जैसा होता है उससे आता है। हाँ बाप जी, जब हम किसी को वो करते हैं तो वो आ जाता है। हाँ बाप जी, जैसे हमारी नहीं चलती है, हम इसमें क्या बोलेंगे, वो आजकल इंग्लिश का जमाना है तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्वल 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 भी इंग्लिश का ही है। मतलब जीरो भी होता बराबर बराबर। सरखा उसको सरखा बोलते हैं कि किधर भी गेर नहीं लगा, खाली है। उसका न्यूट्रल का शब्द है बढ़िया खाली। आगे कोई गेर वेर कहीं कुछ नहीं, गाड़ी अब लोड लेस है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। आदमी जब न्यूट्रल होता है ना तो इधर उधर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तो उस समय परमात्मा आ जाता है। और थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो फिर वो नहीं संसार में आ जाता। इसलिए हम अपने आप को हटा दें तो वो काम करता है, और हम बीच में आ जाएं तो वो साइड पकड़ जाता है। वो अपनी जगह रहते हुए भी साइड हो जाता है। जैसे बादल आ जाए तो सूरज वहीं का वहीं है, लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता है। कोई खुल्लो हसे दरवाजा। ऐसे ही हमारे बीच में कोई भी कामना वासना इच्छा आ जाए तो उससे वो सीधा अनंत रुक जाए। और कोई भी कामना नहीं है, सब मन से हटा दिया तो एकदम से अपने आप में अच्छा वो भगवान शंकर है ना, तो वो आवाज कर सके या कोई भी कब काम करता है, जब हम नहीं बोलते तब वो करता है, और हम बोले तो वो नहीं करता। कैसे वो है ना, दरवाजा बोलता है पहले जन्म में छुट्टी उसका था सुंदर, तो मैं शंकर जी के मंदिर में भजन कर रहा था, तो गुरुजी आए तो मैं उठ के नमस्कार नहीं किया। लेकिन गुरुजी ऐसे अच्छे थे कि उनको कोई गुस्सा भी नहीं आया और कुछ भी नहीं बोले, कोई भाव नहीं आया, न्यूट्रल रहे। अब न्यूट्रल में क्या होता है कि हम एक तरफ हो जाएं तो वो चीज आगे चली जाएगी, और हम बीच में आ जाएं तो वो रुक जाएगी। तो वो एक तरफ रहे, कोई उस पर आया नहीं, तो वो हमारे से थोड़ा आगे भगवान है, तो वो कुछ भी नहीं किया तो भगवान के पास चली गई। तो भगवान शंकर ने देखा ये तो यार गुरु का भी निरादर कर रहा है, इससे तो पूरा धर्म का रास्ता शास्त्र की मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो भगवान शंकर के पास बात चली गई। तो फिर जब वो काम करता है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो उसकी जो भी बात होगी ऑल वर्ल्ड या पूरा जो भी सब उसको मानेगा। लेकिन गुरुजी कुछ कह देता रे निकम्मे उठता नहीं, तो शंकर जी नहीं बोलते। लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोला तो फिर वो बोलता है, और जब वो बोलता है ना तो फिर उसका वार खाली नहीं जाता है, वो बराबर काम करता है। तो उसमें वो नहीं बोले तो शंकर जी बोले,
और फिर उन्होंने उसको श्राप दे दिया आके तू बैठा है अजगर की तरह, जा अजगर हो जाए ये वो। फिर बाद में तो तुम्हें पता ही है गुरुजी ने उनके लिए बल्कि उल्टा प्रार्थना की कि भाई ये जीव माया में फंसा है, आप इस पर कृपा करो। तो बाद में किया कि इतना जन्म तो लेगा पर मैं फिर भी इस पर रहम करूँगा, कुछ दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो हम बीच में से हट जाते हैं तो फिर भगवान काम करता है। कोई मेरे से बोलता है कि बाबा जी मेरे को भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ सवेरे सवेरे गरीब चित्तर में चल रहा हूँ बिहार, मगर यार अभी तो कुछ मिलेगा। भूख भी लगाई है किसी ने, और मेरे को कोई बोलता है हमारा ये ले लो ये ले लो ये ले लो, बोलो क्या लाए हम आपके लिए, बहुत चीजें बोलते हैं। मैंने कहा तुम बहुत चीज दे सकते हो लेकिन भूख नहीं दे सकते, भूख दे सकते हो, भूख नहीं दे सकते। लेकिन जो भूख दे सकता है तो क्या वो खाना नहीं दे सकता? वो देता है, भूख लगाता है तो देता भी। तो मेरे को भूख लगी तो अब भगवान का खेल है। हाँ वो गरीब है चाय वाला, वो बोलता बाबा जी चाय पिएगा, कप का ही मिलता। तो मैं बोला नहीं मेरा आदत नहीं है। आजकल पहले के आदमी अच्छे थे, कोई घर में आता था तो खाना खाना खिला के जाने देते। आजकल सोचते हैं चाय से ही चला जाए तो अच्छा है। युग का प्रभाव है। आजकल तो सोचते हैं पीछा छूट जाए। हाँ पहचान का हो तो अलग बात है, अनजान को तो ज्यादातर चाय में ही छुट्टी हो जाए तो बहुत है। तो वो मैंने कहा नहीं, तो आगे उसकी हिम्मत नहीं, गरीब था। फिर बोला भगवान ने उसके अंदर बैठ के कुछ काम करना है। तो वो क्या बोलता है कि बाबा जी चना खाओगे? वो बिहार में चना भिगोता है रात को, और वो भी हर कोई नहीं खाएगा, कोई ठीक ही उसको चना को थोड़ा फ्राई करेगा, उसमें मिर्ची प्याज कुछ डाल देगा। तो वो मैंने कहा खा लूँगा, खिला दे, भूख लगेगी। तो उसने थोड़ा सा चना ऐसे करके दे दिया। फिर बोला और लोगे? मैं कहा भैया दे दे लेकिन ये फ्राई व्राई मत कर, मेरे को तो सीधा भिगा हुआ ही दे दे, मेरे को इससे कोई लेना नहीं। तो उसने दे दिया। अब भगवान का खेल, उसने बाद में थोड़ा दूध भी दे दिया, चाहे इतना ही सही। फिर बोलता आशीर्वाद करो। तो मैंने कहा आशीर्वाद कभी किसी से कुछ करे तो मांगना मत। बोला जी, मैं कहा देख मैं ऊपर से बोलूं तेरा ये हो जाए कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तूने दिया है, मैंने पाया है, तो मेरा अंदर वाला खुश हो गया। मैं कहा ये केंद्र सरकार है, यहाँ लिखा गया बराबर बुलाकर मिलेगा, इसलिए तेरा कर्म हो गया तो अच्छा कर्म आशीर्वाद है और खराब कर्म साफ है। भगवान ना किसी का अच्छा लेता है ना किसी का बुरा, जैसा हम भेजते हैं वो वैसा ही बढ़ा देता है, लौटा देता है। इसलिए हमारे जैसा पहला किया है, इसमें परमात्मा कुछ नहीं करता, करने वाली सब उस परमात्मा की शक्ति है। उसके सामने पूरा फिल्म है, तो उसके यहाँ कभी गलत होता ही नहीं है। अब गड़बड़ इतनी है कि हमें मालूम नहीं है। मालूम हो जाए कि मैंने ऐसा किया है, आज ये कर रहा हो, तो फिर वो दोषी दिखेगा ही, झगड़ा होएगा ही नहीं। लेकिन समझ की कमी की वजह से झगड़े होते हैं। कहीं भी झगड़े पहले हुए, अब हैं या आगे होंगे, तो किससे हैं? समझ की कमी से हैं। उल्टी है, कमी कुछ भी है, उसकी कमी से ही झगड़े हैं। और जिस दिन ठीक समझ आ जाएगी तो कहीं भी कोई गलत दिखेगा ही नहीं, नजर आएगा ही नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं कि समझ की कमी की वजह से झगड़े। लेकिन वो परमात्मा की व्यवस्था है, वो सब न्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सामने पूरी फोटो है, फिल्म है, किसने क्या किया, इसलिए उसके यहाँ गलत नहीं होता है।
आदमी इतनी सी भी बात जीवन में उतार ले कि भाई परमात्मा की व्यवस्था से जो आया है वो सही है, न्याय है, तो इससे ये फायदा हो जाएगा। पलट के बोलेंगे नहीं और पलट के नहीं बोलेंगे तो झगड़ा होगा नहीं, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति, और शांति का नाम मुक्ति। इसलिए शांति कब होती है? जब आदमी संतुष्ट हो जाता है, और वो संतुष्ट जब तक ठीक समझ नहीं आ जाएगी उसको संतुष्टि नहीं आएगी। इसलिए अंदर ही ऐसी व्यवस्था है, पूरी दुनिया मिले तो भी उसको संतुष्टि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला इस पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़िया है, तो इसलिए कमी रहती है। और अंदर वाले को मालूम है कि नहीं, कितना कुछ भी मिले थोड़ी देर के बाद वहाँ से हट जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है कोई भी वस्तु हो, लेकिन बाद में भले लगे। अब कोई भी चीज है, चाहे वो सब कुछ समय के लिए अच्छी लगती है, बाद में नहीं लगती, लेकिन जब अपने ठीक स्वरूप को पा जाएगा तो वो कमी है, वो कमी अंदर है, उसी की वजह से अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जिस दिन अपना ठीक जगह पर पहुंच जाएगा तो उसको संतुष्टि आ जाएगी, और संतुष्टि आने से बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वही जीवन की सफलता है। वही अपने स्वरूप पर जाने के बाद ठीक प्राप्ति की पहचान है, संतुष्ट हो जाएगा। कुछ पाने का नहीं रहेगा, कुछ जानने का नहीं रहेगा, कुछ करने का नहीं रहेगा। बस ये स्थिति आने के बाद समझो कि आप पूर्णता पर चले गए। और इससे पहले चाहे कुछ भी मिले, कमी रहेगी, और कमी ही आगे बढ़ाती है। आदमी तो क्या बोलते हैं कि महाराज दुख है, चिंता है, तकलीफ है। मैं कहा दुख नहीं आए तो कोई आगे बढ़ेगा ही। आदमी परेशानी में आता है तभी आगे बढ़ता है, मतलब वहाँ से निकलने की सोचेगा, और जब तक उसको दुख नहीं लगता तो वहाँ से निकलने की नहीं सोचता। इसमें एक और बात भगवान बोलते हैं कि संसार में अच्छा लगता है तो इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो अभी आजकल चैनल बहुत चल गए, धंधे चल गए, इसलिए दुनिया इधर कोई नहीं भी सुने तो भी बोलते हैं। तो इससे, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है, ये भगवान की जो बात है वो बहुत दूर की चीज है। अर्जुन के गुरु कौन थे पता है? द्रोणाचार्य उनके मतलब संसार के गुरु थे। लेकिन उसको जब शौक हो गया तो वो क्या कहता है, अगर मुझे 3 लोक का राज भी मिले तो मेरी शांति नहीं है, मेरा शौक नहीं हटेगा, इससे आगे कुछ हो तो बोलो। तब भगवान बोले हैं, अगर इससे आगे का मैं दूंगा, वो अमृत है, वो सत्य है, और दुनिया तो यहीं तक है। इसलिए कब, अब 3 लोक का जिसका भाव नहीं है उसके लिए गीता की शुरुआत होगी। यहाँ तो इतनी सी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है कोई, दूसरे का हक भी नहीं देना चाहता। लेकिन इसमें क्या है कि तो उसके लिए गीता क्या करेगी? ये तो उसके लिए है अगर जिसको संसार की कोई भी नाशवान वस्तु नहीं चाहिए, उसके और ये नहीं चाहिए, तब परमात्मा की शुरुआत होगी। लेकिन जिसको संसार की चीजें चाहिए तो उसके लिए तो उसका तरीका है, बड़ों की सेवा है, किसी को भी मदद करना है और भगवान का गुणगान करना है, तो ये पुण्य कर्म होगा। इस पुण्य कर्म से संसार की चीजें मिलेंगी। आदमी क्या सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत से नहीं होता, हमारा पुण्य होगा। अभी यहाँ के बोलता है मेरा 50,000 का सरसों का बीज चला गया, ज्यादा बारिश हो गई। मैं कहा अब कर ले मेहनत, मेहनत से क्या हो, मेहनत बहुत मेहनत से होता हो तो मजदूर ऐसे पैसे वाले हो जाएं। कितना लोग खेतों में मेहनत करते हैं, किसी की सारी चली जाती है, कोई खुद मेहनत नहीं करता, उसका हो जाता है। वो तो वो धन्ना जाट की कहानी में आता है ना,
उसने कंकर बो दी। बीज था तो वो साधु जा रहे भूखे थे, बोले भाई तू भगत है। अब उसकी घरवाली नाराज होती थी तो उसने वो रास्ते में ही मिल गया तो बीज ले के जाता है। तो उसने सोचा घर में भी जाऊंगा झगड़ा होएगा, तो वो ज्वार दान उनको खिला दिया कि यही खा लो। अब सोचा अभी उल्टा जाऊंगा तो कहेगी अरे भूखे नहीं आए इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। सोचा थोड़ा आराम से जाऊंगा तो कुछ कंकर उंकर और जोत के आ गया, अब कोई बोलेगा नहीं। अब वो आया तो अब पता है बीज तो डाला ही नहीं है, तो वहीं रहता है, घर से बाहर नहीं जाता, ऊपर भजन करता रहता। सब बोलते हैं भाई धन्ना की जवार बहुत अच्छी है, तो वो सोचता है मजाक करते हैं कुछ होगी खांसेगी, तो वो सभी ऐसा कहते हैं भाई धन्ना की जवार एक बहुत बढ़िया। वो कभी जाता ही नहीं खेत, घरवाली बोलती है कभी जाके तो देख लिया कर, तो वो जाता ही नहीं है। बोले भाई बाल उस पर वो सिट्टे आते हैं ना, उसको क्या बाली बोलते हो, तो वो जवार की, तो वो बोले उसके जवार की जगह तुम्बे लगे सब ऐसे। तो उसमें फिर एक दिन उसने सोचा भाई तुम्बे लग गए हैं, तो रात में गया कहीं कोई देख नहीं ले, तो देखा अरे ज्वार तो बहुत अच्छी है, तो तुम्बे लगे हैं, तो उसने एक तुम्बा तोड़ा, तो उसमें ज्वार बढ़िया कोरी है, साफ सुथरी, जैसा दिया था वैसा भगवान ने कई गुना बढ़ा दिया। तो अच्छी जगह जाने से पुण्य कर्म बन जाता है, और जो भगवान के आश्रित है उसकी सेवा से भगवान ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई कमी नहीं है, सब उसी का, लेकिन उसके शरणागत की जो सेवा करता है तो भगवान उसका ख्याल करता है। कितने लोग कुछ कुछ बोलते हैं, बाकी करने वाला सब परमात्मा है, हम तो जानते तक भी नहीं। कितने के कुछ काम हो जाते होंगे, लोग बोलते हैं कि महाराज आप वहाँ आए थे, मैं कहा यार मैं आया होता तो मेरे को तो पता होता, लेकिन अब उसकी जिसकी जैसी श्रद्धा है वो चीज काम करती है, श्रद्धा काम करती है, बाकी करने वाला सबके अंदर बैठा परमात्मा ही है, पर वो जिसकी जहाँ श्रद्धा है उसी रूप में कर देता है। पर इसलिए कहा कि भगवान के लिए लगाया तो उसका पुण्य ज्यादा होता है, और उससे दुनिया की चीज चाहोगे तो वो मिल जाएगी, और दुनिया की नहीं चाहोगे तो फिर परमात्मा का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए इसमें ये समझने का है कि किसी को भी मदद किया है आपने और संसार की इच्छा है तो वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी उस पुण्य से, और संसार की नहीं है तो आगे बढ़ेगा। बाकी परमात्मा कब होता है? जब दुनिया की कोई भी वस्तु में भाव नहीं हो, तब परमात्मा की शुरुआत होती है। इसलिए इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, चाहे कोई कैसा भी हो। दशरथ की भी एक इच्छा रह गई, राम जी तो भगवान उनके पुत्र थे, लेकिन एक ही इच्छा भगवान ने बोला, परमात्मा की इच्छा ऐसी है, अब जो पूरी हो जाए तो इच्छा खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी इच्छा करो वो पूरी हो भी जाए तो 10 इच्छा और बढ़ जाएगी। दुनिया में कितनी भी इच्छा करो आदमी नहीं है, लेकिन एक इच्छा परमात्मा की उसकी प्राप्ति हो जाए तो इच्छा खत्म। क्यों? क्योंकि वो हमारी मंजिल है, पहुंचने की जगह है। हम वहाँ पहुंच जाएंगे तो फुल संतुष्ट हो जाएंगे और कह देंगे बस भैया अब कुछ नहीं लेना, कहीं नहीं जाना, बस। इसलिए उसी के लिए मनुष्य जीवन है। शुरुआत हो गई तो कभी ना कभी पहुंचेंगे भी। बस इतना ही है कि यत्न करना, 2, 4, 5 मिनट जैसा भी लगाना, भजन। और सबसे ऊपर क्या है? भजन तो बहुत दुनिया करती है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी बात सबसे क्या है कि आप महत्व किसको दे रहे हो? भजन करती है दुनिया, पर किसी को बंगला, किसी को शादी, किसी को कुछ, किसी को कुछ चाहिए, तो ये सब भजन उसमें चला जाए। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए
और भजन, तो वो उसके बाद परमात्मा को जाएगा। फिर वो बोलेगा भाई क्या चाहिए, दुनिया की चीज नहीं लेगा तो फिर मेरे को ले ले भाई, और क्या। इसलिए सबसे ऊपर क्या है, महत्व की बात क्या निकली कि आप महत्व किसको देते हो, ये सबसे महत्व की बात है। यदि आपका महत्व दुनिया की नाशवान वस्तु में तो वे आएंगे, लेकिन अविनाशी में है तो आपको अविनाशी मिलेगा। समझ में आया ना? इसलिए ये अंदर से तुम जानोगे कि साड़ी को महत्व है कि गाड़ी को महत्व है। अभी इसमें उसका भी उत्तर आ गया। मैंने आपको उस दिन पूछा था ना, खराब से खराब कृत्य करोगे, भाव भगवान में है तो उसी में जाएगा। इसलिए कुछ भी करो लेकिन सबसे लास्ट में भाव है, पर भाव भी ज्यादातर हमारा जो ऊपर रहा है वही आएगा। हाँ, ऐसे तो मारिच है ना, मैंने बताया मारिच तो राक्षस है और कितने बाबाजी मार के खा गया, और दूसरा व्रत व्रत तो कहाँ से करेगा। इसलिए उसको बोला है कि वो, लेकिन उसका जब से उसने राम जी ने उनको बाण मारा तो तब से उसको सब जगह राम जी ही दिखता है। अब अंदर उसका भाव राम जी में ही है, इसलिए रावण को भी बोलता है कि भाई वो साधारण चीज नहीं है। फिर भी वो नहीं मानता, तो सोचता है कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो उन्हीं के हाथ से मर जाऊं, तो चला जाता है। फिर राम जी दूर जाके उसको मारते हैं, तो जोर से लक्ष्मण बोलता है और फिर धीरे से राम बोलता है, तो अंत में राम आया तो राम जी पीछे ही है, तो कहाँ जाएगा, राम जी के पास। बढ़िया गति मिली। हमारे जैसे बहुत दूर है, साधुओं को तो ज्यादातर भगवान ने बोला है, दादा भगवान भी बोलता है कि ज्यादातर साधु गृहस्थी हो जाएंगे और ज्यादातर गृहस्थी साधु हो जाएंगे, क्योंकि जो जहाँ रहता है ना वहाँ से उग जाता है, और जो चीज दूर रहती है वो अच्छी लगने लग जाती है। वो कई साधु तो घर में आ गए तो घर वाले के बच्चे हो जाते हैं शादियाँ, वो बोलते हैं ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अब वो बेचारा बाहर है लेकिन उसका मन किधर है, घर में, संसार में, तो कहाँ जाएगा, जहाँ भाव है। इसलिए साधु ज्यादातर भजन की बात नहीं करते, वो दुनिया की राजनीति की करते हैं। और गृहस्थी मैंने देखे हैं बहुत बढ़िया। ये पंडित जी नहीं है यहाँ, वो पंडित जी जो है ना, वो ज्यादातर लोग क्या होता है, कल ये पाठ वाठ करते हैं सब कुछ, लेकिन ये जैसे तैसे करते हैं भाई, खड़े रहे साइड। तो मैं उनको देख रहा था, वो मगाओ कैसे, बोले जी ऐसा बढ़िया पाठ तो ये कोई नहीं करेगा, वो तो जल्दी जल्दी कर देगा, अपना काम होना चाहिए। तो मगा ये गृहस्थी है कहने को, लेकिन इतना बढ़िया सुंदर कांड करते हैं, अब ये कोई साधु जल्दी नहीं करेगा। तो उनका भाव अच्छा है तो वहीं जाएंगे, और उनका तो करेगा भी ना तो बहुत कम, जल्दी जल्दी जय हनुमान रेल चला दी, वो तो आफत आ जाती है उन पर। आगे कब पीछा छूट जाए बस, तो कहाँ जाएंगे, जहाँ भाव है वो दुनिया में ही। इसलिए लेकिन जिसका भाव परमात्मा में है तो वो उधर जाएगा। तो गृहस्थी वाला गृहस्थी में तकलीफ समझता है, वो ज्यादातर गृहस्थियों की मैंने बताई होगी। वैसे मेरा वास्ता पढ़ता भी है, नहीं भी पढ़ता, लेकिन मैंने वो बहुत सी माताएं मिलती हैं, आज खूब खुशी रहती है। मतलब बाहर से संपन्नता है, गाड़ी है, साड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं। मैं कहा कैसा है, बोले जी मेरा अगले जन्म में इससे संबंध नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी लोग के मुंह में ये सुनने में आता है। हाँ, मेजोरिटी बाबी कि नेक्स्ट जन्म में दूसरे किसी के साथ होगा तो अच्छा रहेगा। बस इससे अब दूसरा उससे परेशान है। हाँ। वो उससे, मतलब मैंने देखा है कोई आदमी तो ऐसा मिला है, अब वो बोलता है महाराज मेरे को यही मिले तो अच्छा है। लेकिन माता तो शायद मेरे को आज तक कोई ऐसी नहीं मिली। वो एक आदमी मिला, उसकी बोला जी ये मेरी घरवाली अगले जन्म में भी यही मिले, वो कुदरती मेरे पास आ गई। तो मैं उससे बोला
ये कैसा है तेरा? इस बोले महाराज इससे मेरा पीछा छूटना है। अभी जब तकलीफ आती है ना किसी पर, मेजोरिटी वो नहीं, वो मैंने कई माताएं हाँ, मिली, बाबूजी, majority। तो बोलेंगी भगवान वो महाराज हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छा है। हाँ। अब मुक्ति, मैं कहा भाई बढ़िया बात है, मुक्ति तो जल्दी कोई मांगता नहीं, लेकिन जब घर बार अच्छा हो गया, बच्चों की शादी नौकरी हो गई, तो फिर महाराज मेरे को अब की बार रानी बनना। अभी ठीक हो बाबूजी। वो सबका ज्यादातर यही हाल है। तो मैंने देखा अब भैया ऐसा जल्दी कुछ कोई नहीं है। तो अब ये आदमी पता नहीं ऐसा क्यों होता होगा। वो ज्यादातर क्या होता है, मैं अभी बता रहा था ना कि हम बोलते हैं तो परमात्मा नहीं बोलेगा। ज्यादातर घरों में झगड़ा है, ऐसा कोई घर मिलना मुश्किल है जिसमें कलेश नहीं होता हो। ऐसा कोई घर आए तो भगवान बोल रहे हैं हम मुक्ति की मोहर लगा देंगे जिसमें कलेश नहीं होता। और ये मुक्ति है, कलेश है नहीं तो शांति है। तो लेकिन ऐसा जल्दी कोई नहीं मिलता। इसी में फिर मैंने एक बार सोचा, देखा, विचार किया, तो ध्यान में आया कि पार्वती जी एक ऐसी हैं जिन्होंने शरीर त्यागा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को शिव ही मिले जब भी जन्म में। तो मैं कहा देखो अब शिव कितना बढ़िया रहा होगा, अब वो कैसे उसी को अपनाया उसने। ज्यादातर तो झगड़ते हैं, लेकिन वो गलती करके आई, झूठ बोला। अब मैंने कुछ नहीं किया, नमस्कार कराई, शंकर जी ने रिवर्स करके देख लिया, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रही है, उसकी गलती नहीं कही। तो उससे क्या होया, आके कुछ नहीं बोले, भगवान की माया को नमस्कार किया, आके इससे झूठ बुलवाया, तो चुप रहे और नहीं बोले। तो बाद में उसको साइड एक तरफ बैठा दिया, तो सामने पहले बराबर बैठाते थे, तो फिर उसने नहीं बोले, तो उसने खुद महसूस किया अब मेरी गलती है और ये सब जान गए। अब वो बोलते तो वो शायद एक दिन तो चुप रह जाती, दूसरे दिन वही झगड़ा फिर होना था, लेकिन बोले ही नहीं। तो फिर उसके अंदर भी परमात्मा बोला अब वो गलती मेरी है, और उसने अपनी गलती अंदर से मान ली, तो स्वीकार होके अगले जन्म में ठीक होके आई। ये बात भगवान शंकर की है कहने में, लेकिन ये सभी जगह है। मैंने देखा सभी में झगड़े होते हैं, लेकिन आज तक किसी का झगड़े से शांत हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। उसका उपाय शंकर जी ने बताया है कि झगड़ा शांत करना है तो क्या है कि झगड़ना मत, बस एक ही उपाय है। जब तुम नहीं बोलोगे तो परमात्मा बोलेगा, और आजमा लेना 15 दिन पलट के मत बोलना, और फिर भी झगड़ा कम नहीं हो तो फिर ज्यादा कर लेना, बराबर कर भाई 15 दिन की कमी निकाल ले। वही चीज है ना, 15 दिन तक चुप रहना वही तो कठिन है बाबू। वो नहीं बोलना, ये परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। हाँ बाबू, परमात्मा के कृपा वो से हो जाएगा। तुम उसको बोलोगे तो हो जाएगा। हाँ बाबू, इसलिए तुम नहीं बोलोगे तो फिर वो बोलेगा, और वो बोलेगा तो अगला वो कहाँ से काम करता है, अंदर से, और हम बाहर से। तो धक्के की गाड़ी नहीं चलेगी, अंदर की चलेगी। इसलिए जब हम नहीं बोलेंगे तो वो अंदर वाला, और वो जानता है कहाँ से कोई सीधा होता है, तो वो केंद्र सरकार की बात को कोई हटाएगा नहीं। तो सबके अंदर वो बैठा है, जब हम उसके ऊपर छोड़ते हैं तब वो काम करता है। अर्जुन ने भगवान की शरण लिया तो भगवान चिंता अब करेगा। ये सुनाता है एक आदमी की घरवाली का घरवाला पड़ा है, रात को फिक्र में नींद नहीं आ रही है, तो वो बोलती है क्या बात है, तो वो बोलता है फलाने के इतना पैसा देना है, और वो पैसा होया नहीं। तो वो बोलती है उस आदमी का नंबर दो जिसको देने हैं। उसका नंबर लगाया, तो उसका नंबर लगाया तो उसका बोला हाँ जी
बोले कि कल पैसा नहीं मिलेगा, जो करना कर लो। अब उसको बोला कि आराम से सो जा, चिंता वो करेगा। अब तेरे को नहीं करनी। हाँ, अब वो करेगा। अभी उसने तो अभी भगवान की शरण अर्जुन ने लिया, प्रतिज्ञा कर दिया कि उसको मारना है जयद्रथ को। अब अर्जुन आराम से सो रहा है, लेकिन भगवान जाग रहा है। अब ये बोल तो दिया, ये ऐसा कोई बकरी का बच्चा थोड़ी एक मर जाएगा। वो जयद्रथ की कहानी पूरी जानता है, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। तो बोले फिर वो भगवान जाग रहे, तो फिर वो अर्जुन बोले, अरे अर्जुन, बोले आप सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हो। बोले तू प्रतिज्ञा तो कर दिया, ऐसे थोड़ी हो जाएगी, खड़ा हो। तो उसको उठाया है, कहाँ से हल निकलेगा। बोले रातों रात कैलाश चलो। पीछे खड़े हो गए और बोले स्तुति कर। अब शंकर भगवान ने देखा बैक साइड पावर वाली है, बात सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बोले हाँ भाई क्या बात है। बोले पशुपत अस्त्र चाहिए। बोले ठीक है, जाओ इसको चलना सिखाओ जल्दी, वहाँ पर है पूरा, इसको ट्रेनिंग कर दो। और वो सांप है बड़ा भयंकर। फिर तुरंत उसको बोला तो धनुष बाण बन गया, और वो फिर उसको दे दिया, सिखा दिया। बोले ठीक है। अब रातों रात आकर के सवेरे तक पहुंच गए। अब लड़ाई में जो होना है वो भगवान करेगा। बाद में अब वो जयद्रथ, ये पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र है, कभी फेल नहीं होगा, इसकी कोई काट नहीं है। लेकिन ये भी काम कब करेगा, जब उसको लक्ष्य दिख जाए। लड़ाई बहुत हो रही है, लेकिन जयद्रथ को सब भाग रहा था, बोले हम बचाएंगे। इतना पैरा लगा दिया, वो दिखने में ही नहीं आया। शाम होने को आ गई। अब भगवान ने देखा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अब शाम तक प्रतिज्ञा है। अब सुदर्शन चक्र को बोला जा सूर्य नारायण को ढक दे। अब वो ढक दिया तो सब ने हो गया कि शाम हो गई। अब जयद्रथ का भय हट गया। पहले तो भगवान की उसमें मर नहीं रहा था, मरने का डर था। अब बिल्कुल भगवान का सारा छोड़ दिया, अब कोई डर नहीं है। अब जैसे ही सामने आया भाई अब कोई बात नहीं। तो अब भगवान ने बोले अर्जुन, अब उसका बोले जल्दी तैयार कर अस्त्र को। उधर से सुदर्शन चक्कर हटा दिया और उसका लक्ष्य एक बार दिख गया। बोला जल्दी छोड़, देख सामने सूरज है। अब वो भले भागे, कोई रोके, अब वो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ तक अर्जुन जानता है, लेकिन उसकी कहानी भगवान जानता है। आके उसको श्राप है, आके उसके पिता का वर है कि कोई भी मेरे पुत्र का सिर काट के धरती में गिराएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए। अब ये भगवान को मालूम है। अब पाशुपत अस्त्र अर्जुन ने तैयार करके, अब वो कहीं भी छुपे, अब वो उसको, तो पाशुपत अस्त्र दिव्य है, उसको भगवान ने बोला इसका सिर गिराना नहीं है, अपने पर ही रखना है। बोले ठीक है सरकार। तो अब उसने उसका सिर काट के रख लिया। कुरुक्षेत्र के पास सेमंतक क्षेत्र है, वहाँ उसका शाम के समय उसका पिताजी संध्या कर रहा है, जल दे रहा सूर्य नारायण। बोले कि उसके हाथ में जाके रख दे। अब उसको एकदम खून से लथपथ है, तब वो थोड़ा तो दिखा, पर एकदम खून एकदम छोड़ दिया, पर दिखा कुछ जयद्रथ जैसा है। तो अब गिराया उसने, उसके साथ उसके भी 100 टुकड़े हो गए, बीमारी जड़ से मिट गई। अब ये वो जानकार जब तक कोई नहीं मिलता है तो हम कुछ भी कर लें, उसका रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए कहा है कि प्राप्ति वाला ही रास्ता बता सकता है। जो भी पहले जब तक अभी नहीं मिले, तो जो प्राप्ति वाले हैं उनके शब्द ही गुरु होता है। उनके शब्दों पर जो भी चलेगा तो वो या तो खुद तो नहीं आएंगे, पर किसी ना किसी से दिशा देंगे, वहाँ चला जा, वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ये तरीका है। तो जब तक नहीं है, तो जब तक जिसको पहले प्राप्ति हो गई उसके रास्ते से चलना, और जब फिर वो बोलेगा कि इधर, तो फिर उधर चलना।
उससे पहले हमें पता ही नहीं जाना किधर है तो कितना ही भाग ले क्या होगा। लेकिन जब कोई भी भगवान की शरण लेके प्राप्ति वाले की शरण लेके चलेगा तो वो अपने आप उसकी चिंता करेगा। जो जिसका शरणा गहे वाह को वाह की लाज, और उल्टे जल मछली चले बहो जात गजरात। हाथी पानी में बह जाता है क्योंकि वो अपना बल घमंड करता है, और मछली जल की शरण है तो पानी पर उल्टी चली जाती है। इसलिए जो जिसकी शरण लेता है उसको उसकी चिंता करनी होती है। इसलिए परमात्मा जैसी शरण नहीं है। मोटा जी शू कहो नहीं कहो। वो बोलता है भगवान ओट एटली जबरदस्त है कि एनी तोले बीजी आ सके हम नहीं। परमात्मा जैसा सारा कहीं भी कोई नहीं। वह ऐसा समझ करके उसके प्रति जो भी थोड़ा भाव प्रार्थना कर लोगे तो ये कमाई ऐसी है कि पूरी दुनिया में ही नहीं, दुनिया से आगे भी काम करेगी। बाकी यहाँ की तो यहाँ भी नहीं करेगी। समझ गए? इतना ही बहुत है, ज्यादा मत खाना, हजम नहीं होएगा। हाँ लगा दिया, पहुँच गया वहाँ, यहाँ का भी लग गया।